कौन सा इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? लाइफ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस नॉलेज एंड हेल्थ टिप्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है LIC कैंसर कवर। इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को हिंदी में समझाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान LIC कैंसर कवर ये क्या है? LIC का कैंसर कवर एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो पॉलिसी टर्म के दौरान बीमित व्यक्ति को बताए गए शुरुआती और मेजर स्टेज का कैंसर पता चलने पर फाइनेंशियली सुरक्षा देती है। ठीक है। पॉलिसी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से खरीदी जा सकती है। ये नहीं कि ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन, दोनों इसमें ऑप्शन है। दोनों तरह से ये खरीदी जा सकती है। और इसमें पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने पर कृपया यहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट www.lic.india.com पर देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है? लेवल सम इंश्योर्ड। यह प्लान 2 बेनिफिट ऑप्शन देती है जिसमें आपको शुरू में ही सम इंश्योर्ड टाइप चुनने की सुविधा मिलती है। पहली पॉलिसी कैंसर के पहले मामले पता चलने तक जो भी पहले हो 5 सालों तक के लिए हर साल बेसिक सम इंश्योर्ड का 10% बढ़ता है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट के बारे में अगर बात करें तो अर्ली स्टेज कैंसर, पहला अर्ली स्टेज कैंसर, बताए गए अर्ली स्टेज कैंसर में से किसी एक के पहले डायग्नोसिस मिलने वाले फ़ायदे बशर्ते वह मंजूर हो एक मुफ्त फ़ायदा लागू सम इंश्योर्ड का 25% देना होगा। कितना परसेंट? लमसम बेनिफिट 25%, एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड सॉलॉट प्लेबल 25% उसको देना होगा। ऑप्शन बी में प्रीमियम वेरियर बेनिफिट, इसमें क्या है? अगले 3 पॉलिसी सालों की प्रीमियम हो या बाकी पॉलिसी टर्म जो भी कम हो डायग्नोसिस की तारीख के साथ या उसके बाद की पॉलिसी माफ़ कर दिए जाएंगे। अर्ली स्टेज कैंसर कवरेज, नीचे दिए गए किसी भी कंडीशन का डायग्नोसिस हिस्टोलॉजिकल सबूत होने से चाहिए और संबंधित फील्ड में स्पेशलिस्ट से कंफर्म होने चाहिए। इसके बाद क्या है? कार्सिनोमा इंटू CIS, कार्सिनोमा इंटू, ये क्या है? इसका मतलब है मैलिग्नेंट कैंसर सेल्स का होना जो उसी सेल ग्रुप में रहती है जिससे वे बनी थी। इसमें एपिथेलियम की पूरी मोटाई शामिल होनी चाहिए लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार नहीं करना चाहिए। अब आते हैं प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज यानी शुरुआती लक्षण। शुरुआती प्रोस्टेट कैंसर जिसे हिस्टोलॉजिकली TNM क्लासिफिकेशन एट T1NOMO विथ, क्या इसका मतलब? कि रूम बताया गया जिसका ग्लिसरीन स्कोर 2 और 6 है। थायराइड कैंसर क्या है? ये दूसरा है थायराइड कैंसर अर्ली स्टेज। इसमें क्या है? शुरुआती स्टेज में सभी थायराइड कैंसर को जो 2.0 cm और हिस्टोलॉजिकली क्लासी यूरिन। इसके बाद आ गया है ब्लड कैंसर, ब्लैडर कैंसर अर्ली स्टेज। इसमें क्या है? यूरिनरी ब्लैडर के सभी ट्यूमर जो TNM का क्लासिफिकेशन TANOM अनुसार हिस्टोलॉजिकली के रूप में क्लासिफाइड हैं। क्रोनिक लिम्फोटाइक लिकोमिया, ये कौन सा है? क्रोनिक लिम्फोटाइक लिकोमिया अर्ली स्टेज। शुरुआती क्या है? गंभीर स्टेज सर्वाइकल डिस्पेल्सिया, कोन बायोप्सी पर सर्वाइकल
इंट्राथेपिकल निप्लोसिया 3 CIN3 के रूप में रिपोर्ट किया गया। ये सभी शुरुआती स्टेज के कैंसर बेनिफिट के खास तौर पर बाहर रखे गए हैं। लागू सम इंश्योर्ड का 100% अर्ली स्टेज कैंसर के संबंध में पहले से चुकाए गए किसी भी क्लेम को हटाकर दिया होगा। इनकम बेनिफिट एक मुश्त पेमेंट के बाद हर पॉलिसी हर महीने अगले 10 साल तक तय समय के लिए देना होगा, चाहे लाइफ इंश्योर्ड जीवित रहे या ना रहे। भले ही ये 10 साल का समय पॉलिसी के टर्म में चला जाए, अगर यह इनकम बेनिफिट लेते समय लाइफ इंश्योर्ड की मौत हो जाती है तो बाकी का पेमेंट अगर कोई नॉमिनी है तो उसका दिया जाएगा। एक बार मेजर स्टेज कैंसर बेनिफिट मिल जाने के बाद अर्ली स्टेज कैंसर में या मेजर स्टेज कैंसर के तहत भविष्य के लिए किसी भी क्लेम के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। पॉलिसी के तहत कुल बेनिफिट लागू सम इंश्योर्ड के 20% की मैक्सिमम क्लेम अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा। अगर लाइफ इंश्योर्ड व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक कैंसर को अलग अलग स्टेज के लिए क्लेम करता है तो बेनिफिट सिर्फ पॉलिसी के तहत मंजूर किया जाएगा। ज़्यादा क्लेम के लिए ही पॉलिसी मिलेगा। अगर किसी इवेंट में एक से ज़्यादा कैंसर का पता चलता है तो कॉर्पोरेशन सिर्फ एक बेनिफिट देगा। वह बेनिफिट कैंसर की उसी स्टेज से जुड़ी रकम होगी। वेटिंग पीरियड, इसका वेटिंग पीरियड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पॉलिसी जारी होने की तारीख या रिस्क कवर के रिवाइवल की तारीख जो भी बाद में हो से लेकर किसी भी स्टेज के कैंसर के पहले डायग्नोसिस तक 180 दिनों का वेटिंग पीरियड लागू होगा। कितने दिनों का? 180 दिनों का वेटिंग पीरियड इसमें लागू है। इस प्लान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक सम इंश्योर्ड 50 लाख की कुल लिमिट से ज़्यादा नहीं होगी। अब जान लेते हैं इसमें एंट्री एज क्या है। मिनिमम एंट्री एज 20 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री कितना है? 65 ईयर, 65 साल लास्ट बर्थडे। और मिनिमम पॉलिसी टर्म कितना है? 10 ईयर्स। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 30 ईयर। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 50 ईयर, 50 साल। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 ईयर। मिनिमम प्रीमियम 2400 फॉर ऑल मॉडल। मिनिमम बेसिक सम इंश्योर्ड 1 लाख और मैक्सिमम बेसिक सम इंश्योर्ड 50 लाख। बेसिक सम इंश्योर्ड इस प्लान के तहत 50 लाख की कुल लिमिट से ज़्यादा नहीं होती है और बेसिक सम इंश्योर्ड सिर्फ 1 लाख के मल्टीपल में होगी। कितने में होगी? 1 लाख के मल्टीपल में होगी। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी पर 3 साल के अंदर ही उठाया जा सकता है अगर इंश्योर्ड व्यक्ति के जीवन की उम्मीद से जुड़ी कोई ज़रूरी बात या उससे छिपाना दूसरे डॉक्यूमेंट में गलत तरीके से किया गया हो जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी। ये ऐसा करने पर पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। सैंपल प्रीमियम रेट यहाँ पर देख लीजिए। एज ऑप्शन सम इंश्योर्ड, ये सब मेल फीमेल के लिए अलग दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीज सम इंश्योर्ड, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए पॉलिसी टर्म ईयर। मोड लोडिंग ईयर मोड। हाई सम इंश्योर्ड रोबोट रिवेल। पेड ऑफ पॉलिसी, दिस पॉलिसी शॉल नॉट कट एंड पेड ऑफ वैल्यू पॉलिसी लोन, इसमें कोई नो लोन फैसिलिटी विल बी अलाउड अंडर दिस प्लान, इस प्लान के अंदर कोई लोन की सुविधा नहीं है। टैक्स प्री लुक पीरियड जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। सेक्शन 45 ऑफ इंश्योर्ड एक्ट 1938, ये क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि यह इंश्योर एक्ट
क्या है, कितना है 1938 कि सेक्शन 45 की पूरी लिस्ट नहीं है। आम जानकारी के लिए सिर्फ एक आसान वर्जन है। पॉलिसी होल्डर को सलाह दी जाती है कि वे पूरी और सही जानकारी के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 देखें। और इसके बाद कोई भी व्यक्ति सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी व्यक्ति को भारत में या जान या प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी भी तरह की रिस्क के लिए इंश्योरेंस लेने, रिन्यू या जारी रखने के लिए लालच में नहीं देगा। इस सेक्शन को प्रोविजनल का पालन करने में कोई भी व्यक्ति चूक करने पर 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। इस प्रोडक्ट ब्रोशर में प्लान की सिर्फ एक खास बात बताई गई है कि फर्जी फ़ोन कॉल या झूठे धोखाधड़ी वाले ऑफर से आप सावधान रहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो गलत तरीके से लोगों को फंसा देते हैं और समझाते नहीं हैं पूरी पॉलिसी को, और उसमें अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को फंस जाते हैं। इसलिए जो भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए क्या समझ में नहीं आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त।